स्टूडेंट्स, एक बार पुनः आपका मेरे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत। बच्चों, आज जो टॉपिक है वो टॉपिक है स्वप्रेरण, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन। स्वप्रेरण की जो खोज है सन 1832 ईस्वी में जोसेफ हेनरी ने, जो अमेरिकी वैज्ञानिक थे, उन्होंने की। सेल्फ इंडक्शन को समझने से के लिए हमें चित्र की आवश्यकता पड़ेगी। तो आइए चित्र के माध्यम से हम इसको समझने का प्रयास करते हैं। बच्चों, एक कुंडली है हमारे पास जिसमें काफी सारे फेरे हैं। ठीक है, इस कुंडली को हमने बैटरी के साथ एक रेस्टोर का उपयोग किया है। रेस्टोर का उपयोग किया है और ठीक है, धारा के मान में परिवर्तन के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? रेस्टोर का उपयोग करते हैं। कुंडली के साथ हमने एक कुंजी जोड़ी हुई है। ठीक है, अब स्वप्रेरण किससे कहते हैं, इसको समझना है। जब किसी कुंडली में, ये कुंडली है हमारे पास, ये फिगर ए है, ये बैटरी है, ठीक है, ये रेस्टोर हो गया, ये कुंजी होगी, ये कुंडली में फेरों की संख्या होगी। जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करते हैं, कुंडली में धारा प्रवाहित करी, तो धारा प्रवाहित करने पर आपको पता है क्या होता है? कुंडली में के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अब हम कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। ये रेस्टोर है, रेस्टोर के सारे हम धारा को कम या ज्यादा करते हैं। जब हमने धारा को क्या किया? बढ़ाया। तो धारा को बढ़ाने के से कुंडली के चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो गया और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न हुआ। प्रेरित वैद्युत वाहक बल से जो प्रेरित धारा होती है वो मुख्य धारा का क्या करती है? विरोध करती है। ठीक है, मुख्य धारा का क्या करती है? विरोध करती है। तो ये घटना क्या कहलाती है? स्वप्रेरण। इसी घटना को हम क्या कहते हैं? स्वप्रेरण कहते हैं। जब किसी कुंडली में धारा में परिवर्तन किया जाता है, तो धारा में परिवर्तन के कारण इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और वैद्युत वाहक बल के कारण जो प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, जो मुख्य धारा का क्या करती है? विरोध करती है। अब यदि देखना है, यदि हमने मुख्य धारा, ये इसको कहेंगे मुख्य धारा, मुख्य धारा बढ़ाई है, यदि मुख्य धारा बढ़ाई गई है, ठीक है, तो क्या होगा? ये मुख्य धारा के विपरीत दिशा में प्रेरित धारा, इसको कहेंगे प्रेरित धारा। जो प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। दूसरी कंडीशन, यदि हम दूसरा जो फिगर है बच्चों, ठीक उसी प्रकार से ये हमारे पास बैटरी है, ये रेस्टोर लगाया हुआ है। ठीक है, रेस्टोर, इस पे हमने एक कुंजी भी लगा रखी है, स्विच लगाया हुआ है। ये कुंडली है, फेरों की संख्या है। इसमें मुख्य धारा यदि घटाई जाती है, आई, मुख्य धारा क्या है? घटाई। मुख्य धारा क्या करी गई? घटाई गई है, कम की गई है। मुख्य धारा क्या की गई है? यदि कम की गई है, मुख्य धारा कम की गई है, तो मुख्य धारा कम करने पर क्या हो रहा है कि सेम वही घटना कि जो है इसमें जो प्रेरित धारा की दिशा क्या होगी, वो किसका विरोध कर रही है? उसमें, उस कुंडली में धारा को कम किया है, उस कम का क्या कर रही है? विरोध कर रही है। मतलब प्रेरित धारा की दिशा मुख्य धारा की दिशा में होगी। ये समझने वाली बात है। तो बच्चों, ये है स्वप्रेरण। एक बार पुनः समझेंगे कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो धारा प्रवाहित करने पर, चूंकि आप जानते हैं कुंडली में एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, तो हम क्या करते हैं? कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन करते हैं। धारा के मान में किसके कारण? रेस्टोर के कारण। धारा को कम करते हैं या बढ़ाते हैं।
जिसके कारण क्या होता है, इसमें चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, जिसके कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, जो किसका विरोध कर रही है, मुख्य धारा का विरोध कर रही है। कब? जब हम कुंडली में धारा को क्या कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो उस कंडीशन में प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो मुख्य धारा के विपरीत दिशा में होगी। सेम दूसरा जो कंडीशन, दूसरा फिगर मैंने आपको बताया कि कुंडली में हमने यहाँ पे क्या किया कि धारा में क्या किया, धारा को हमने क्या किया, मुख्य धारा को कम किया। किसके कारण? रेस्टोर के कारण। तो क्या हुआ, प्रेरित धारा की जो दिशा होगी वो मुख्य धारा की दिशा में हो रही है। मतलब ये किसका विरोध, इसके कम कुंडली में धारा को कम करने का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो यही क्या कहलाता है, कुंडली का जो कहलाता है, प्रेरण कहलाता है। ठीक है, अब जो है, अब हमने जो देखना है इसमें जो हमने देखना है, एक इसमें जो टॉपिक आता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, स्वप्रेरकत्व। इसको हिंदी में करेंगे स्वप्रेरकत्व। स्वप्रेरकत्व क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस, कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, जो मैं अभी फिगर में आपको बताया, जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित करने पर कुंडली में एक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ठीक है, तो हमेशा चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन किसके कारण, किसका अनुक्रमानुपाती होगा, धारा के। फाई प्रोपोर्शनल टू किसके, आई के। आप समझ रहे होंगे, जब हम धारा को मैं के मान में परिवर्तन करेंगे तो क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स में भी क्या होगा, परिवर्तन होगा। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन हमेशा धारा के अनुक्रमानुपाती होता, इसलिए हम फाई बराबर हो जाएगा एल, ये अनुक्रमानुपाती नियतांक है, एल आई। ठीक है, इसलिए जो है एल बराबर हो जाएगा, एल को हम क्या बोलते हैं, तो स्वप्रेरकत्व। एल बराबर हो जाएगा फाई अपॉन आई। ठीक है, अब हम देखेंगे कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या मैंने कहा एन है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एन फाइव, इसको लिख सकते हैं कहीं पे, इस तरीके का आपको मिलेगा। तो ये आपका स्वप्रेरकत्व हो गया। और स्वप्रेरकत्व का मात्रक क्या होता है, हेनरी। चूंकि हेनरी बहुत बड़ा मात्रक होता है, व्यापारिक रूप से ये बहुत बड़ा मात्रक है, तो हम इसको किससे, इस स्वप्रेरकत्व को किससे डिनोट करते हैं, एच से। तो जो इसको हम लिख सकते हैं मिली हेनरी, माइक्रो हेनरी। मिली हेनरी में 10 की घात -3 है हेनरी, और माइक्रो हो गया आपका 10 की घात -6 हेनरी। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। तो अब स्वप्रेरकत्व की जो डेफिनेशन होगी, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व किसके बराबर है, उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के बराबर हो, जब उस कुंडली में क्या होगा, 1 एम्पियर क्या होगी, धारा प्रवाहित हो रही होगी, तो वो क्या कहलाएगा, उस कुंडली का स्वप्रेरकत्व कहलाता है। कि किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस क्या होगा, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व उस कुंडली में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन जो फाई है उसके बराबर है, जब कुंडली में क्या हो रहा होगा, 1 एम्पियर धारा उसमें प्रवाहित की जा रही होगी। ठीक है, प्रत्येकांक समय में। तो ये आपका सेल्फ इंडक्टेंस कहलाता है। ठीक है, अब इसी के अनुसार आपने एक हमारा जो फैराडे का नियम है, फैराडे की नियमानुसार, फैराडे का जो नियम कहता है कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है तो धारा प्रवाहित के कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण एक क्या होता है, प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वो क्या होता है, स्वयं उत्पन्न होता है। मतलब क्या कहेंगे, जो प्रेरित वैद्युत वाहक बल है वो किसका विरोध करता है, डेल्टा फाई बटे चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन। यदि कुंडली में फेरों की संख्या हमारी n है, तो हम इसको लिख सकते हैं n डेल्टा फाई बटे डेल्टा टी। ठीक है, NS में ये किसका नियम है, लेंज का नियम भी। लेंज का नियम क्या है कि कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल उस कारण का विरोध करता है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होता है। तो यही चीज है।
अब इसको हम इस तरीके से देखिए, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, वैद्युत वाहक बल इज इक्वल टू हो जाएगा माई डी एन फाइव बटे डी अपॉन डी टी एन फाइव। हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब चूंकि हमने अभी क्या पढ़ा, सेल्फ इंडक्टेंस में पढ़ा है एन फाइव बराबर किसके, एल आई के, पढ़ा है नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो ये हो जाएगा, हम इस वैल्यू को हम कहाँ रख देंगे, इस उसमें रख देंगे, तो वैद्युत वाहक बल हो जाएगा माइनस डी अपॉन डी टी, ठीक है। ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम एन फाइव की जगह पे एल आई, ठीक है। तो या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं माइनस एल डी आई बटे डी टी, ठीक है। इसलिए आपका एल बराबर हो जाएगा, हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस वैद्युत वाहक बल बटे डी आई अपॉन टी टी, ठीक है। हमने इसको लिखा एल इज इक्वल टू सेल्फ इंडक्टेंस इज इक्वल टू हो जाएगा वैद्युत वाहक बल अपॉन डी आई अपॉन डी टी। इसको हम किस तरीके से समझाएंगे, किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, किसी कुंडली का स्वप्रेरकत्व गुणांक जो एल है, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। किसी कुंडली का स्वप्रेरण गुणांक उस कुंडली में प्रेरित वैद्युत वाहक बल के बराबर होगा जब उस कुंडली में क्या होगी, 1 एम्पियर प्रति सेकंड, 1 एम्पियर प्रति सेकंड क्या हो रही हो, धारा प्रवाहित हो रही हो। तो उस कुंडली का जो सेल्फ इंडक्टेंस स्वप्रेरण गुणांक होगा, वो क्या होगा, यदि हम जो है इसको इस तरीके से लिखते हैं, एल इज इक्वल टू, यदि हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट हम वैद्युत वाहक बल कर रहे हैं, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 1 एम्पियर पर सेकंड हो गया, तो ये हो जाएगा 1 हेनरी के, क्या हो जाएगा 1 हेनरी के, 1 हेनरी के बराबर। एल किसके बराबर हो जाएगा, सेल्फ इंडक्टेंस हेनरी के बराबर होगा। अब चूंकि मैंने कहा कि हेनरी जो है बहुत बड़ा मात्रक है व्यापारिक रूप से, तो हम इसको माइक्रो हेनरी और मिली हेनरी के रूप में यूज करते हैं। तो बच्चों, अब यदि कभी कभार हमारे को क्वेश्चन आ जाता है कि इसकी बीमा लिखिएगा, तो हम इसकी बीमा किस तरीके से लिखेंगे, एल की बीमा लिखिएगा। तो एल की बीमा लिखने के लिए हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, एल इज इक्वल टू हो जाएगा वैद्युत वाहक बल, इसका मात्रक हो जाएगा वोल्ट अपॉन एम्पियर, डी आई मीन्स एम्पियर प्रति सेकंड। हमने इसको इस तरीके से लिखा, तो हम इसको लिखेंगे वोल्ट मीन्स वी को बोलते हैं वी बराबर डब्ल्यू बटे क्यू, प्रत्येकांक आवेश को, किसी बिंदु आवेश को एक स्थान से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य, ठीक है। ये हमने पढ़ा रखा है आपको, तो ये इसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू अपॉन क्यू अपॉन एम्पियर बटे सेकेंड। तो हम इसको लिख सकते हैं डब्ल्यू बटे क्यू इंटू एम्पियर अपॉन, सॉरी सेकंड ऊपर चला जाएगा, सेकंड अपॉन एम्पियर, ठीक है। तो कार्य का मात्रक एम एल टू टी माइनस टू, ये छोटी छोटी राशियां होती है, आपको आना चाहिए। सेकंड का को हम किससे डिनोट करेंगे, टी से, एम क्यू बराबर आई इंटू टी, आई मीन्स ए, टी इंटू एम्पियर मीन्स ए, टी से टी कैंसिल हो गया, तो इसकी बीमा हो गई एम एल टू टी माइनस टू और ए माइनस टू। तो बच्चों ये जो है, ये इसकी बीमा निकल गई। अब हम देखेंगे कि कभी कभार हमें एक क्वेश्चन आता है, एल अपॉन आर की बीमा लिखिए, एल अपॉन आर की बीमा। अब एल अपॉन आर की बीमा किसके समान होती है, टी के समान होती है समय की बीमा, तो ये हो जाएगा एल अपॉन आर। एल की बीमा हमने निकाल दी है एम एल टू टी माइनस टू ए माइनस टू, और आर की बीमा निकालेंगे, तो चूंकि आप जानते हैं ओम के नियम अनुसार वी बराबर आई अपॉन वी बराबर आई आर, इसलिए आर बराबर वी अपॉन आई। वी क्या होता है, डब्ल्यू बटे क्यू अपॉन क्या हो गया आई। तो कार्य का बीमा
Ml2T-2, Q की बीमा I इंटू टी, I मीन्स A, T और अपॉन I, ये हो जाएगा A, ठीक है। तो ये हो जाएगा बच्चों Ml2T-2, ये A ऊपर चला जाएगा, ठीक है, ये A ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा A² इंटू टी ऊपर ले जाएंगे हम, ये हो जाएगा Ml² T-3 A-2, ठीक है। ये R की बीमा निकलेगी, ठीक है बच्चों। अब हमने L/R की बीमा लिखनी है, तो L/R की बीमा हमारे यहां से निकल जाएगी। R की हमने निकाल दी है, Ml2 T-3 A-2, ठीक है। तो ये सो है, सब जो है कैंसिल हो गया, M से M कैंसिल हो गया, L² से L² कैंसिल हो गया, ठीक है। ये A की यहाँ पे देखिएगा, A की घात क्या है, -2 है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, A की घात +2, ये भी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे T की घात क्या है, -2, ये T की घात क्या हो जाएगी, ये ऊपर जाएगी, T की घात +3, नीचे क्या बचा, कुछ भी नहीं, 1, ठीक है। तो आप देखेंगे ये भी कैंसिल हो गया, +2 -2 बेस समान है, ये कैंसिल हो जाएगा। ये -2 है T की वैल्यू, T की पावर, और ये T की पावर है +3, तो ये क्या हो जाएगा T। तो मैंने जैसे कि आपको बताया L/R की जो बीमा होगी वो T के भी L/R की जो बीमा होगी वो T होगी, और वो किसकी बीमा, समय की बीमा के बराबर होगा। तो बच्चों इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, 1 नंबर के क्वेश्चन, 2 नंबर के, जिस तरीके से आपको पूछा जाए। तो इससे जो है मुझे उम्मीद है कि जो है आप सेल्फ इंडक्टेंस को समझ गए होंगे। एक बार पुनः आप सेल्फ इंडक्टेंस को मैं कंक्लूड कर रहा हूं कि जब किसी कुंडली में धारा प्रवाहित की जाती है, तो चूंकि आप जानते हैं धारा प्रवाहित करने के कारण कुंडली में चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। अब हमने चूंकि कुंडली में क्या लगा रखा है, रेस्टोड का प्रयोग किया गया है, तो हम क्या करेंगे कि रेस्टोड से धारा के मान में को कम और ज्यादा करेंगे धारा के मान, तो जिसके कारण चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण उसमें एक प्रेरित वैद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, और प्रेरित वैद्युत वाहक बल के कारण एक प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, जो किसका विरोध करेगी, मुख्य धारा का विरोध करेगी। यही क्या है, स्वप्रेरण है, सेल्फ इंडक्शन। समझ गए होंगे। धन्यवाद।